हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से नई वीडियो में। आज हमारा टॉपिक है क्लास 6 का 11th चैप्टर और जिसका जो नाम है वो है सरल मशीन, सिंपल मशीन। तो अध्ययन बिंदु रहने वाले हैं सरल मशीन, सरल मशीनों के प्रकार जिसमें नट, समतल, पहिया, धुरी, उत्तोलक, घिरनी, पन्नी या पच्चर, पेच, ये सारी चीजें आज अपने पढ़ेंगे। तो दैनिक जीवन में बहुत सारी मशीनें अपने काम में लेते हैं, जरूरी नहीं है कि जो इलेक्ट्रॉनिक है वही मशीन होती है। अभी अपने देखेंगे कौन कौन सी चीजें मशीन है, जैसे ये सब्बर, साइकिल, है ना। तो आइडिया हो गया होगा कि कौन कौन सी मशीन होती है। तो सबसे पहले मशीन की डेफिनेशन देखें। वे साधन जिनकी सहायता से कार्य को शीघ्रता, सुविधा व सरलता पूर्वक किया जा सके उन्हें हम क्या कहते हैं? मशीन कहते हैं। क्या कहते हैं जी? मशीन कहते हैं। कौन से साधन जिनकी सहायता से कार्य को शीघ्रता से, सुविधा और सरलता पूर्वक किया जा सके। आगे सरल एवं जटिल मशीन क्या होती है? कार्य के आधार पर मशीनों को दो भागों में बांटते हैं, सरल और जटिल। देखो अब इनको समझो। सरल मशीन कौन सी होती है? उन सभी उपकरणों को जिन्हें चलाने हेतु केवल पेशीय बल का उपयोग करना पड़ता है, सरल मशीन होती है। पेशीय बल यानी मांसपेशीय कह सकते हो। मांसपेशियों के द्वारा जो कार्य किया जाता है, जिन मशीनों को चलाने के लिए मांसपेशियों की आवश्यकता होती है, उन्हें हम क्या कहते हैं? सरल मशीन कहते हैं। जैसे एग्जांपल है आपके सरल मशीन के: नट समतल यानी इंक्लाइन प्लेन, पहिया एवं धुरी यानी व्हील एंड एक्सल, उत्तोलक लीवर, घिरनी यानी पुली, पच्चर यानी वेज और पेच यानी कि स्क्रू। पेच यानी कि स्क्रू। इन सरल मशीनों को चलाने के लिए किसी अन्य ऊर्जा स्रोत की आवश्यकता नहीं होती है, आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है। अब इनमें देखो, जटिल मशीन कौन सी होती है? वे मशीन जिनको चलाने के लिए सरल मशीन कार्य साथ साथ विद्युत मोटर, चेन, गियर आदि का उपयोग किया जाता है, जटिल मशीन कहलाती है। जैसे साइकिल, मोटरसाइकिल मशीन, कुट्टी काटने का मशीन, बड़े बड़े कल कारखाने आदि। यहाँ हमें केवल सरल मशीनों की बात करें तो सबसे पहले नत समतल। तो ये वाला जो है ये नत समतल है। इस तरह से जो इंक्लाइन प्लेन होता है जिसके ऊपर लुढ़का के अपनी वस्तु चढ़ा देते हैं, ये नत समतल कहलाता है। ठीक है। जैसे ये वस्तु चढ़ा रहा है, ये आसान हो गया है। आगे है धुरी एवं पहिया। तो ये आप जानते हैं, धुरी एवं पहिया भी एक क्या है? आपके मशीन है, सिंपल मशीन है। ठीक है, इसको चलाना आसान हो जाता है। आगे है उत्तोलक। उत्तोलक क्या होता है वो आपको बताता हूँ मैं। उत्तोलक के अंदर क्या होता है? लोहे की एक छड़ लगी होती है और एक साइड क्या होता है? बाहर लटका हुआ होता है, जिसमें प्रयास या बल को आयाम कहते हैं और सिरे को आभास बिंदु कहते हैं। जैसे ये जो है, जो बल लगाया जाता है उसे आयास कहते हैं, बीच में जो होता है उसको आलंब कहते हैं और जो भार जो है वो एक साइड लटकाया जाता है। तो इसके अंदर आपको ये ध्यान रखना है कि आयास भुजा होती है, आलंब होता है और इधर भार होता है। ये क्रम भी पूछा जा सकता है। और इसके अंदर ये ध्यान रखना चाहिए कि जो आलम्ब है वो कितनी दूरी पे लगाया जाए, किस तरह से लगाया जाए, वो चीज अपने को ध्यान रखनी होती है। तो अपने को सिर्फ नाम याद रखना है यहाँ पे, और कुछ नहीं है। आगे है, यहाँ पे याद रखना है वस्तुतः संतुलन की प्रत्येक अवस्था में भार तथा भार भुजा का गुणनफल आयास तथा आयास भुजा के गुणनफल के बराबर होता है। यानी भार और भार भुजा आयास और आयास भुजा के बराबर होती है। जैसे ये था, यहाँ पे आपने कुछ वस्तु रख रखी थी, ये भार रख रखा है, यहाँ से आप उठा रहे हो, ये आप क्या लगा रहे हो? इधर तो आपने भार रख रखा है और ये भार भुजा यही है। ठीक है। और ये क्या बल लगा रहे हो? वो आयास था, और ये जो है आयास भुजा, यानी इन दोनों का गुणनफल इन दोनों के गुणनफल के बराबर होना चाहिए। ठीक है। और बहुत सारे और भी हैं जो इसके ऊपर आधारित हैं। जैसे आपके घरों के अंदर आपकी कुछ मशीनरी, जैसे आप कैंची है, सरोता है, केरिकट है, ये सारे के सारे जो है ना, वो किसके ऊपर आधारित है? आपके किसके ऊपर आधारित है? कैंची, सरोता, केरिकट, चिमटा, हैंडपंप का एक पहिया, ठेला, हार थामना, ये सारी की सारी चीजें जो है वो आपके इसी के ऊपर आधारित है। ठीक है ना, ये सारी चीजें। अब आगे बात करते हैं हम, आगे हम चर्चा करेंगे इसके ऊपर प्रथम प्रकार के उत्तोलक। कुछ प्रथम प्रकार के होते हैं, फिर द्वितीय प्रकार के। प्रथम है सब्बड़ हो गई, कैंची, संडासी, तुला, हैंडपंप आदि का अवलोकन कीजिए। इनमें आलंब जो है वो कहाँ पे होता है? बीच में होता है। जिनके बीच में आपके होता है उसे हम क्या कहते हैं? प्रथम उत्तोलक, यानी बीचों बीच होता है। ठीक है। उसके बाद है द्वितीयक प्रकार की। द्वितीयक प्रकार के जिनमें थोड़ा सा बैक साइड होता है, जैसे सरोता, कैरी कट है, फ्रंट कटर है, पहिया, ठेला गाड़ी जो है, इनके एक साइड में होता है।
जिनके साइड में होते हैं वो द्वितीयक प्रकार के होते हैं, और जिनके बीचों बीच होता है वो प्रथम प्रकार के। ये सारे द्वितीयक प्रकार के, क्योंकि इनके जो जॉइंट है वो एक सिरे पे होगा। कहाँ होगा? सिरे पे। यही अगर बीच में होता, जैसे कैंची होती है इस तरह से, ये बीच में होता तो वो क्या होता? आपके प्रथम प्रकार का होता। श्रोता जो है वो इस तरह से होता है, काटने वाला कैरिकट की तरह ही होता है। ठीक। आगे ये जो है तृतीयक प्रकार के आलम्ब जो है वो इस तरह से होते हैं। आलम्ब जो है एक सिरे से लगाया जाता है। ठीक है। तो ये तीसरे प्रकार के होते हैं। जिनमें चिमटा हाथ से बाहर उठाना, जिनमें उत्तोलक भार था आलम्ब के मध्य आया स्थित होता है, तृतीय प्रकार के कहलाते हैं। देखो उत्तोलकों के 3 प्रकार होते हैं। इनकी कंडीशन ये होती है, भार आलम्ब आयास। इसमें आलम्ब यहाँ आ जाता है, भार बीच में होता है, आयास इधर होता है। और इनमें आलम्ब आता है पहले, फिर आयास आता है और फिर भार आता है। ये तीनों प्रकार हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये एग्जांपल भी दे रखे हैं। फिर है घिरनी। घिरनी एक छोटा सा पहिया होता है इस तरह से, और उसके ऊपर एक रस्सी लटका के आप वजन को आसानी से उठा सकते हैं, जैसे ये दिखा रखा है आपको, है ना। आगे पच्चर या वेज, यानी जिसको आप कुल्हाड़ी कहते हो, या ये जो है लकड़ी को काटने के काम आता है, ये वेज आकृति है, इसको या तो पच्चर बोलते हो आप, लकड़ी काटने के लिए होता है। आगे है पेच। पेच भी क्या है? आपकी एक मशीन है, वह सरल उपकरण जो दो भागों को परस्पर जोड़ने के काम आता है, जिसमें नोक होती है, शीर्ष होता है और चूड़ियां होती। ये भी याद रखना है आपको। तो इस तरह से आपने क्या सीखा? मशीन सीखा, प्रकार सीखे, और इसके अलावा अन्य जो नतमस्तक हो गए, ये सारी चीजें अपने जो है वो सीखी थी। आज का इस वीडियो को यहीं अंत करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।